इकाई 2.4 रीतिकाल। रीतिकाल में हमने 3 प्रकरण किए। 3 प्रकरण पढ़े, सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि। तो हमने 2 प्रकरण तो कर लिए थे, प्रकरण 1 और प्रकरण 2। अब है प्रकरण 3। प्रकरण 3 के अंदर रीतिकाल के अन्य कवियों के बारे में बताया गया। पहले तो कुछ प्रमुख कवि, प्रकरण 2 में कुछ प्रमुख कवियों के बारे में बताया गया था। अब उनके अलावा भी कुछ कवि हैं, वो प्रकरण 3 में बताया गया है। अब यहाँ पर उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनसे अलग हटके कुछ इन्होंने लिखा है। ऐसे कवियों की हम इस प्रकरण के अंदर बात करेंगे। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य जो लंबे होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, उनको प्रबंध काव्य कहते हैं। कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। मतलब इन्होंने श्रृंगार की कविताएं की, लेकिन खाली उन्हीं चीज़ों को फॉलो ना करते हुए इन्होंने कुछ अलग भी लिखा है। तो इसीलिए वो रीतिकालीन कवियों से थोड़े भिन्न हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि ही हैं, मतलब इन्होंने श्रृंगार रस इनकी कविताओं में भी मिलता है। इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। फुटकल मतलब छोटे छोटे। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। मतलब वो रीतिकाल के कवि थे, लेकिन रीति से हटकर, रीतिकाल की कविताओं से हटकर उन्होंने कुछ फुटकल रचनाएं की थी और उन कवियों में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी कविताएं ज़्यादा फेमस हुई। उन्होंने प्रेम की ज़्यादा कविताएं लिखी। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्राय मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। मार्मिक मतलब दिल को पिघला देने वाली, दिल को दर्द महसूस कराने वाली मार्मिक होती है, और कुछ मनोहर जो मन को अच्छी बात लगती है। तो ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। मतलब ये किसी एक चीज़ को पकड़ कर नहीं लिखते थे। जो मन में जैसा भाव आता था वैसी ही कविता ये लिख देते थे। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्दाहत करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था। लेकिन जो रीति ग्रंथ लिखते थे, रीतिबद्ध कविताएं लिखते थे, तो वो ऐसे ऐसे अलंकारों का इस्तेमाल करते थे जिसमें नायिका का नक्शिक वर्णन, मतलब उसका रूप सौंदर्य का वर्णन करना जरूरी था। लेकिन ये जो अन्य कवि हैं, इनके लिए ऐसा नहीं था। तो उनके लिए वो पद्य लिखना जरूरी था जिनमें सब प्रसंग उनके स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। जैसे रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्नत कवि हुए, उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की। उन्होंने अपने मन के भावों को प्रस्तुत किया है, किसी परिपाटी में बंधकर उन्होंने रचना नहीं की। रसखान भी एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। घनानंद ने अपनी प्रेमिका के विरह में काव्य लिखना शुरू किया था। फिर आलम है, ठाकुर हैं, तो ये प्रेम की कविताएं लिखते थे और ये किसी लक्षणबद्ध रचना नहीं करते थे, किसी चीज़ से बंधते नहीं थे ये। इस प्रकरण के कवियों के क्रम निम्न है। मतलब कुछ कवियों के नाम दे रखे हैं इसके अंदर और वो क्रम से ही है। पहले आते हैं बनवारी, सबल सिंह चौहान, वृंद, छत्र सिंह कायस्थ, बैताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह जी, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्तवर नागरीदास जी, जोधराज, बख्शी हंसराज, जनकराज किशोरी शरण, एक ही नाम है, जनकराज किशोरी शरण, अलबेली अली, चाचा हित वृंदावन दास, गिरधर कवि राय, भगवत रसिक, श्री हठीची, गुमान मिश्र, सरजू राम पंडित, भगवंत राय खींची, सूदन, हर नारायण, ब्रजवासी दास, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, बोधा, रामचंद, मंचित, मधुसूदन दास, मनियार सिंह, कृष्णदास, गणेश, सम्मन, ठाकुर, ललकदास, खुमान, नवल सिंह कायस्थ, राम सहाय दास, चंद्रशेखर, बाबा दीनदयाल गिरी, पजनेश, गिरिधर दास और द्विजदेव का दूसरा नाम महाराज मानसिंह भी है। महाराज मानसिंह को ही द्विजदेव कहा जाता है। तो ये कुछ कवि हैं जो रीतिकालीन कवियों से अलग हटकर थे कुछ, लेकिन उसी समय के कवि हैं, लेकिन उन कवियों से अलग थे ये। अब इनमें से कुछ को एक्सप्लेन किया है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आलम के बारे में बताया है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, मतलब प्रेम की कविताएं करते थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। जो इनके मन में भाव आते थे उसी के अनुसार ही रचना किया करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। मतलब जो हृदय से निकली हुई बात होती थी उनकी रचनाओं में मिलती थी। तो हृदय तत्व इनकी रचनाओं के अंदर प्रधान तत्व है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है।
उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक गहरी हैं, बहुत अधिक कही हैं। उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना। शब्द वैचित्र्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं, मतलब उसमें खो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जो आदि अवधी या पूर्वी हिंदी में प्रयोग भी मिलते हैं, मतलब अलग भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भी इन्होंने किया है। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव में इन्हें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। मतलब रस खान और घनानंद तो बहुत फेमस कवि हैं, तो ये हम उनकी कैटेगरी में इन्हें भी रख सकते हैं, आलम को भी उन्हीं की कैटेगरी में रखा जा सकता है। दूसरे हुए घनानंद। घन आनंद नाम था तो उनको घनानंद भी कहते हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। जितनी शुद्ध ब्रज भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है किसी और कवि ने नहीं की। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, मतलब इनके जो श्रृंगार रस में वियोग अधिक दिखाया जाता है, क्योंकि ये खुद अपनी प्रेमिका से अलग हैं, तो इनकी कविताओं के अंदर वियोग के पद अधिक मिलते हैं। इनके अंदर प्रेम की पीड़ दिखाई देती है। प्रेम की पीड़ ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक या चावादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही यह पीछे भगवत प्रेम में लीन हुई। लौकिक प्रेम मतलब जो संसार में रहकर प्रेम किया था उसको लौकिक प्रेम कहते हैं, और भगवत प्रेम मतलब भगवान से प्रेम। पहले इन्हें प्रेम हुआ, लौकिक प्रेम हुआ, उसके बाद ही भगवान से प्रेम में लीन हो गए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है, इसके अंदर भाव अधिक दिखाए गए हैं। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अनुवृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण भायार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। मतलब इनकी जो वाणी है उसमें आंतरिक मतलब सोच, उनकी जो सोच है, उनके मन के जो भाव है वो अधिक दिखते हैं, और बाहर इस्तेमाल किए जाने वाले जिनका बाहरी अर्थ होता है उनकी रचनाएं कम मिलती हैं। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है। मतलब इन्होंने वियोग की कविताएं अधिक लिखी हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इन्होंने संयोग के पद भी लिखे हैं जब मिलन होता है प्रेमी प्रेमिका का, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की है। मतलब जो उन्होंने संयोग के पद भी लिखे उसके अंदर भी वो मन ही मन, हृदय के भावों को उन्होंने उसके अंदर भी प्रकट किया है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गुण अंतर दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य किसी श्रृंगारी कवि में नहीं है। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा कि घनानंद ने कहा है, रीज सुजान सची पटिरानी, बची बुद्धि बापुरी है करिदासी। रीज सुजान सची पटरानी मतलब वो सुजान जो उनकी प्रेमिका उसको एक रानी की तरह मानते हैं, ठीक है, चाहे वो अपने मन में दासी ही क्यों ना हो, फिर भी वो उसको रानी के रूप में ही देखते हैं। वो तो एक नाचने वाला, मतलब वो नृत्य किया करती थी राजा के दरबार में, लेकिन फिर भी उसको नारी की तरह, रानी की तरह अपने हृदय में बैठाकर वो रखते हैं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर दशाओं की ओर अधिक दृष्टि है, क्योंकि उनके मन के अंदर वियोग के भाव अधिक थे, तो इन्होंने वियोग को बहुत अच्छे से दर्शाया है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद ही प्रसिद्ध हुए हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक और बाह्यार्थ निरूपक नहीं है। घनानंद ने तो बिहारी की तरह विरह ताप और बाहरी माप से मापा है, ना बाहरी उछल कूद दिखाई है। मतलब जैसे बिहारी ने तो विरह को दिखाया है उसकी दशा के माध्यम से, बाहरी रूप के माध्यम से, लेकिन घनानंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ हलचल है वह भीतर ही है, उसके मन में चलता है, जो चलता है उसके मन में चलता है, बाहर वह कुछ कहता नहीं है। बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। वियोग में भी वो एकदम शांत और एक शांत सरोवर की तरह है जिसमें कोई लहर नहीं है।
ना उनमें करवटें बदलना है, ना सेज की आग की तरह तपना है, ना उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है, मतलब मौन में ही वो अपने प्रियतम को पुकारता है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनके पास था, वैसा किसी और कवि का नहीं है। मतलब भाषा के ऊपर इनका बहुत अधिक अधिकार था, भाषा को बहुत अच्छे से इस्तेमाल इन्होंने किया है। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। मतलब भाषा को अपने हिसाब से वो इधर उधर ले जाते थे। यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि, मतलब नयापन जो भाषा के अंदर आता है, नूतन गतिविधि का आभास हुआ और पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब यह उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। मतलब भाषा को अपने अनुसार ये चेंज कर लेते थे, अपने भावों के अनुसार चेंज कर लेते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम ना चलाकर इन्होंने अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। भाषा को और सुंदर बनाने का इन्होंने प्रयत्न किया। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं, मतलब उसकी रोचकता को बढ़ाने का काम करते हैं। घनानंद उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर पड़ाया। मतलब लक्षणा में क्या होता है, भाषा को अपने हिसाब से और रोचक बनाने का प्रयास कर सकते, लेकिन बहुत सारे कवियों ने ऐसा नहीं किया। जैसी भाषा है उसको वैसा ही लिखा। जैसे हमने हिंदी भाषा के अंदर अलंकार व्याकरण पढ़ लिया, हम उसी के अनुसार लिखते चले जाएंगे, कुछ और नया करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन घनानंद ऐसे नहीं थे। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्री की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी है, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। मतलब जो उस समय उन्होंने चेंजेस करने चाहे थे वो चेंज हुए वर्तमान काल में आकर। जो विदेशी भाषाएं थी उनके कुछ रंग लेकर वो उन्होंने करना शुरू किया जो वो बहुत पहले कर चुके थे। उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। बिहारी क्या है, नायिका भेद, नायिका के रूप से नक्शिक वर्णन में ही डूबे रहते हैं, लेकिन जो घनानंद है वो ऐसा नहीं करते, उन अन्य भावों को भी वो दर्शाने का प्रयास करते हैं। उक्तियों की सांगोपाक योजना या अनवंती इनकी निराली होती है। तो ये थे घनानंद। घनानंद के बाद है गिरिधर कवि राय। गिरिधर कवि राय नहीं, इनकी सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। अब ये सर्वप्रिय क्यों हुए, ये फेमस क्यों हुए, क्योंकि ये सीधी सादा भाषा में सीधा तथ्य मात्र कथन में जो काम की बात है वो कह जाते थे। इनमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, ना उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार है। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई समुद्र उपमाओं का आदि का विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। मतलब जो फैक्ट है सीधा उसको कह दिया, सीधी सादी भाषा में कह दिया। उसको सुंदर बनाने के लिए इन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा, मतलब जैसी नॉर्मल भाषा उसी में कह डाला। पर घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है, जैसे कि कबीर ने किया था। वो फक्कड़पन में जो चाहते थे वो कह देते थे, ऐसे ही गिरिधर कवि राय भी थे। फिर आते श्री हटि जी। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है। इतने अलंकारों का इन्होंने इस्तेमाल अपनी भाषा के अंदर किया, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। लद्दड़पन मतलब जबरदस्ती के शब्दों को इन्होंने डाला नहीं है, उसको बोझ नहीं बनने दिया। फिर है गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, ये तीन है। इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, उसका अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। तो इन्होंने क्या किया, पूरी महाभारत को छंदों में डिवाइड करके प्रस्तुत किया, उसका अनुवाद किया, उसका ट्रांसलेशन किया इन्होंने। तीनों कौन कौन है, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ। मतलब ये पूरा ग्रंथ देखे तो 2000 पेजों का ये ग्रंथ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी ना तो इसमें कहीं स्थिरता आई है और ना ही रोचकता और काव्य गुण में
कमी हुई है। मतलब कहीं पर भी ये बोरिंग दिखाई नहीं पड़ता। 2000 पन्नों का ग्रंथ है लेकिन फिर भी बोरिंग नहीं है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इसके बाद आते हैं बोधा। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ ना लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। इन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपनी मेंटल कंडीशन के हिसाब से इन्होंने कुछ फटकल पद्यों की रचना की है और उसी से फेमस भी हुए हैं। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती है। मतलब इनमें ग्रामेटिकली इनकी भाषा जो है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग समझ पाते हैं। और इनकी भाषा जो है मुहावरेदार होती थी। मुहावरेदार होने से क्या होता है, थोड़ी सी वो रोचक हो जाती है, तो इंटरेस्टिंग हो जाती है। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। फिर है मधुसूदन दास। मधुसूदन दास कृत रामाश्वमेध की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। रामाश्वमेध में मतलब जो राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जो रामचरितमानस के अनुसार ही के अकॉर्डिंग ही लिखा गया था। तो ये मधुसूदन दास की रचना है रामाश्वमेध। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है। इसके अंदर ज़्यादातर दोहे और चौपाइयाँ हैं, पर बीच बीच में गीतिका आदि छंद भी है। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी कुछ अवधि में रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी की पूरी सफलता हुई है। गोस्वामी जी कौन? तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी तो उन्हीं को इन्होंने फॉलो किया है और इसीलिए सफल भी हुए। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों से बेखटक मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है कि पद विन्यास की पूर्णता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। मतलब उनको गोस्वामी जी से अगर डिफरेंट करना है तो कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें मिल सकती है जिससे उनका डिफरेंस किया जा सके, वरना वो बिल्कुल उनके जैसी ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर है ठाकुर। ये बुंदेलखंडी थे। इस नाम के 3 कवि हो गए हैं। ठाकुर नाम के 3 कवि हो गए हैं, जिसमें से 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो बुंदेलखंड के कायस्थ हैं। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, मतलब कल्पना नहीं थी इनके अंदर। मतलब बिल्कुल रियल कवि हैं। ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं वैसे ही भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। मतलब जैसा लोग सोचते हैं, जैसे जिस प्रकार से लोग सोचते हैं उसी प्रकार से ये रचना करते हैं, जिससे उन लोगों को उनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं वो अधिक समझ आती हैं। और ये ज़्यादातर बोलचाल की चलती भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल की चलती भाषा में भाव के ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा की श्रृंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती हैं। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए कहावतें मानो एक संचित वाङ्मय है। मतलब स्त्रियां अपने मन की बात कहने के लिए कहावतों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं किया। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है। मतलब जो उन्होंने कहावतें इस्तेमाल की है वो बहुत जगह पर देखी या पढ़ी जा सकती है, और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे।
इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैया इतने लोकप्रिय भी हुए हैं। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता। जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। मतलब लोगों के व्यवहार को देखकर उनके मन में ज़्यादा भाव उत्पन्न होते थे और उन्हीं से ज़्यादा वो कविताएं, ज़्यादा रचनाएं वो लिखते थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अख्ती, फाग, वसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों के उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते थे। मतलब जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों में इनका मन अधिक था। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के इन्होंने रचनाएं की अपनी। कभी लोगों की शुद्रता, कुटिलता, दुश्शीलता आदि पर शोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते थे। मतलब ये मानते थे कि कवि का जो कार्य है बहुत कठिन है। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते। अगर रूढ़ी के अनुसार हम शब्दों को जोड़कर एक कविता की रचना कर दें, एक रचना कर दें, तो वो कविता नहीं है। उसमें भाव होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। फिर है राम सहाय दास। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। मतलब उन्होंने जो राम सतसई लिखी है, बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी, उन्होंने राम सतसई लिखी है, उसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, उसी से ये प्रसिद्ध हुए हैं। इनके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं। पर ये कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। मतलब ये बिहारी के समान नहीं है, उनके बराबर खड़े होने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फॉलो करते हुए इन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं। भावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में नहीं है जो बिहारी सतसई में है। नकल ऊपरी बातों की हो सकती है। अगर हम किसी को फॉलो कॉपी करते तो उसकी ऊपरी बातों को कर सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को कॉपी नहीं कर सकते। उसके मन में क्या भाव आते हैं उनको कॉपी नहीं किया जा सकता। तो नकल ऊपरी बातों की हो सकती है लेकिन हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर की दो आंखों से ही काम नहीं चल सकता। सिर्फ आंखों से तुम किसी के हृदय की बात नहीं जान सकते। तुम्हें उसकी तरफ फील करना पड़ेगा, उसकी तरफ सोचना पड़ेगा, तब तुम उसके हृदय की बात को जान सकते हो। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। फिर आते चंद्रशेखर। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीरहट की प्राप्त उत्साह की, उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, वैसे ढंग से करने में बहुत कम कवि समर्थ हुए हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ही अपने भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो बहुत कम कवियों ने किया। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। फिर आते बाबा दीनदयाल गिरी। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अनोक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि में नहीं हुई हैं। यद्यपि इनकी अनोक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत के लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता, पद विन्यास की मनोहरता के विचार में वे स्वतंत्र काव्य रूप में है। मतलब उन्होंने भाषा शैली को सरस, मतलब एक भावपूर्ण बनाने में, और उनके पद विन्यास क्या होता है, बहुत मुश्किल वर्ड्स को छोटे छोटे वर्ड्सों में उनका अर्थ प्रकट करना, पद विन्यास हो जाता है। तो उसमें इन्होंने बहुत कार्य किया है। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन और अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं। मतलब की भाषा में कहीं कहीं पूर्वी भाषा आ जाती है और कुछ ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं जो उनको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, पर ऐसी चीज़ें बहुत कम हैं। इसी से इनकी अनियोक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्शनी हुई हैं। मतलब लोगों को फील हो सकती हैं वो। इनका अनियोक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनियोक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। मतलब ऐसी रचनाएं एक भावुक कवि ही कर सकता है, जो फील करता है, हृदय से फील करता है, मन से फील करता है, वो कर सकता है। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अनोक्तियां कही हैं। लौकिक विषयों पर मतलब जो समाज के अंदर जितने सब्जेक्ट हमें मिल जाते हैं, उस पर इन्होंने बहुत सरल अनोक्तियां मतलब कहावतें भी बोल सकते हैं। अध्यात्म पक्ष में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियां इनकी हैं। अध्यात्म पक्ष मतलब धर्म के पक्ष में भी इन्होंने कुछ उक्तियां लिखी हैं। बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी था। यमक और श्लेषमयी रचना भी इनकी बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं,
उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी वे नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनके कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। मतलब हम इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि उनके अंदर कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष, मतलब उनके अंदर लिखने की कला है या वो हृदय से सोच कर लिखते हैं। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्राय अलग अलग रखा है, कला पक्ष को अलग और हृदय पक्ष को अलग। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया है। जहाँ पर वो मार्मिक रचनाएं करते हैं, हृदय को दुखाने वाली जो कविताएं हैं, ऐसी कविताएं जहाँ पर वो करते हैं, वहाँ पर वो चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करते। वो फील कराना चाहते हैं, किसी को पेन फील कराना चाहते हैं। फिर इसके बाद है द्विजदेव। ये थे महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह का ही नाम द्विजदेव था। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। अब क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो है महाराज मानसिंह, जिनका नाम द्विजदेव भी है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन आ गया कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम का प्रसिद्ध कवि कौन है? तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है वो पद्माकर हैं। उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में अंतिम कवि जो अंतिम फेमस कवि जो है वो द्विजदेव हैं, यानी कि महाराजा मानसिंह। इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविताएं फिर दुर्लभ हो गई, मतलब इनके बाद कभी मिली नहीं। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता, अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा बद्दी कहीं नहीं होने दी। मतलब इन्होंने भाषा में कुछ अश्लीलता नहीं आने दी, इन्होंने भाषा को बड़े ध्यान से इस्तेमाल किया। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। अब क्या श्रृंगार रस में ऋतु वर्णन करना जरूरी है? तो एक रस्म सी है, एक फॉर्मेलिटी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये द्विजदेव हैं, इनमें एक सच्ची उमंग दिखाई देती है जब ये ऋतु वर्णन करते हैं। पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो अपने आप आगे बढ़ जाता है। अगवानी मतलब उसके स्वागत के लिए। एक ऋतु गई तो दूसरी ऋतु के स्वागत के लिए ऐसा लगता है कि वो खुद सामने आकर उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये उनकी भाषा में फील होता है, दिखाई पड़ता है।